Hello. Hi, Zahid. Awesome. Zahid, everybody's been Hello, how are you? waiting for a while. I'm okay, Zahid. I am in my kitchen today. Uh, yeah, work from I home. was also in kitchen before I came here, like खाना क्या बना रहा था. क्या Yeah. बना रहे थे? So बस क्या जो मिलता है बस बना लेते हैं तजुर्बे करके. तो आज मैंने चिकन बनाया जो कि पता नहीं मजे का था लेकिन वो मिक्स हो गया, वो हलवा टाइप बन गया था. तो मिक्स I हो गया ना सारा. मिक्स हो गया. हाँ नहीं, आई हैड अ रियली इंटरेस्टिंग डे टुडे बिकॉज आज तकरीबन आई थिंक 25 दिन बाद मैंने गाना गाया. और वाह माशाल्लाह. my collaborator and really beautiful musician Ridake Jameel was here, and it was very strange. After a really long time, we sang together, and it was really beautiful. So I had a good day. But now I'm in my kitchen talking to Zahid Mayo. Zahid Mayo की introduction मैंने थोड़ी सी की थी. अब मैं Zahid, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ थोड़ा सा मैं बताता हूँ. मेरा नाम जाहिद है और मैं पिछले कितने तकरीबन 15 साल से लाहौर में हूँ. उससे पहले मैं गांव में होता था और मेरी स्टोरी बहुत मजे की है. मुझे बहुत मजा आता है जब भी मैं याद करता हूँ, सुनाता हूँ कि इट्स पूरी जो है ना फिल्मी स्टोरी है. तो सुनाए? लाइक गांव में था, ड्राइंग करना शुरू कर दी, कैलीग्राफी तो हमारे होती थी. तो थोड़ा लिखना शुरू कर दिया स्कूल में. वो शुरू शुरू में वही वो जो है कौमी तराने टाइप जो मिली नगमे और उस पे देन वो ड्राइंग्स भी करता था. लाइक आई वाज काइंड ऑफ थोड़ा होता नहीं जिस बच्चों में थोड़ा कीड़ा होता है इधर उधर जो है उन्होंने जाना ही है, जाना ही जाना है. एक सेकंड सॉरी मैंने क्या कर रहे हो Zahid? I think Zahid is sorting out some tech issue. सॉरी सॉरी वो हो गया, वो साइलेंट करना था उसको मैं भूल गया था. तो खैर हुआ यूं कि बस वो डेवलप हो गया इंटरेस्ट. और लाइक आफ्टर माय मैट्रिक घर वालों ने बोला कि चलो बेटा कंप्यूटर का जमाना है, आप कंप्यूटर पढ़ें. ठीक है, सब लोग तो यही कर रहे हैं अभी जो है ना. मॉडर्न है. आई वेंट फॉर आईसीएस एंड आई फेल्ड. 2 साल जो है ना खूब आवारागर्दियां की, पैसे जाया किए अम्मी अब्बू पे और अपना वक्त जाया किया. एंड आई एंडेड अप एज अ फार्मर. और मेरे अब्बा का मुझे डायलॉग याद है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਸਾਂਭੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ औकात. ठीक है जी. खैर आई आई वर्कड इन फील्ड्स. सारा जो है खेतों में काम किया, भैंसों के साथ, गाय भैंसें बकरियां भेड़ें सब. और फिर वो होता नहीं, एक मोमेंट आपकी जिंदगी में आता है कि सर्दियां थी और गंदम का खेत था. मैंने पानी लगाया हुआ था, ट्यूबवेल चलाया हुआ था. शाम हो रही थी और सनसेट मैं देख रहा था और सूरज गुरूब हुआ है. और मैं सोच रहा हूँ कि जिगर इस तरह करके एक एक करके सारे सूरज रोज चलते जाएंगे और ऐसे इधर ही लाइक आई इमेजिन माई लाइफ के अच्छा ऐसे ही रही तो क्या होगी. सो आई व्हाट आई इमेजिन वाज हॉरिबल कि नहीं, आई डोंट वांट टू एंड इट अप दैट वे. सो मैंने सोचा कि लेट लाइक कुछ एक कोशिश की जाए जिंदगी में. ज्यादा ज्यादा फेल हो जाएंगे और क्या होगा. खेत भी इधर है, भैंसे भी इधर हैं, अम्मी अबू भी इधर है, कोई मसला नहीं है. तो वो डिसीजन लिया कि आई गो स्टडी. और है फिर हो गया, मूव टू लाहौर. कुछ स्ट्रगलिंग टाइम था, मजे का था. सो उसके दौरान फिर जो है और जिंदगी जो आपको एक्सपीरियंसेस दे रही होती है जो सारे जरूरी होते हैं कि हाउ यू गेट एक्सप्लॉइटेड बाय दी पावरफुल पीपल यू नो. आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको जो है लाइक बहुत भाई के साथ तो बहुत ज्यादती हुई इस तरह की. लेकिन खैर है, दैट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. लाइक मैंने काम किया काफी कि उस दौरान जो भी था कि अच्छा पैसे नहीं मिल रहे ठीक है लेकिन काम तो किया जा रहा है ना, काम कहीं जा रहा है.
सो खुद को फायदा हो रहा था जो भी, लाइक आई वाज वेरी लाइक खुशकिस्मत था मैं कि कुछ अच्छे दोस्त अहबाब हमेशा मिलते रहे साथ साथ, जो है ना अभी भी हैं। तो खैर वो सारा हो गया। अब इस बीच में जो है मेरा जो लिखने का अमल था वो चलता गया हल्का फुल्का, कभी कभार साल में कभी चीज लिख ली, कभी कोई दुखी होके, या जैसे भी वो होता है ना टिपिकल, जो लाइक आप उदास हो गए, वेन एवर यू लाइक, वो एक इंटेंस फीलिंग होती है ना, एक आप पीक पे पहुंचते हैं खुशी के भी या गम के भी, तो फिर आपको जो है ना अंदर से कुछ उबलता है तो वो उस तरह से छोटी मोटी चीजें लिखता गया। और उर्दू में लिखता था पहले मैं, मुझे नहीं पता था मैं कभी पंजाबी में लिखूंगा, आई नेवर थॉट ऑफ इट। सो जब मैं अपना डिग्री कर रहा था एनसीए से, सो इन माय थर्ड ईयर आई थिंक, या तो ऐसे ही वो जो सारा सिलसिला चल रहा होता है कि आपको सही टॉर्चर होते हो आप, कि अच्छा समझ नहीं आ रही उस्ताद क्या चाह रहे हैं, और उनको भी नहीं पता होता बाज़ औक़ात खुसूसन आर्ट कॉलेजेस में तो ये हाल हो रहा होता है ना कि जिगर। तो खैर वो हो गया। मसले मसाइल होते थे बातचीत करने में, काम को समझाने में, क्योंकि मेरी वो थोड़ा सोचने का अंदाज थोड़ा फर्क था, देखने का अंदाज थोड़ा फर्क था, क्योंकि मैंने नहीं कलेक्टिव जिस तरह से आम लोगों को देखते बड़े होते कि अच्छा टीवी देखा, वो सारी एक सिमिलर वोकेबलरी होती है, आई नेवर हैड दोस थिंग। सो मेरी वोकेबलरी में सिर्फ जो है ना वो जो नेचुरल चीजें होती हैं, गायें भैंसें बकरियां बतखें परिंदे चरिंदे सारे जो, और खेत खलियान, बस वही जो नेचर थी बस। तो खैर आई ट्राई टू स्टार्ट थिंग्स और समझाने की कोशिश की, खैर वो नहीं हुआ। तो वो होता था कि काम को बता नहीं सकता, तो मेरी फिलॉसफी ये थी कि अगर भाई अगर मुझे कहानी सुनानी है तो मियाँ मैं वही लिखता पढ़ता रहता है, मैं क्यों पेंट कर रहा हूँ, क्यों जो मैं, क्योंकि विजुअल लैंग्वेज इज अनदर लैंग्वेज, लफ्जों में तो बात कही जाती है। तो खैर हुआ यूं कि आई ट्राई टू, ये मेरी गालिबन आखिरी चीज है जो मैंने उर्दू में लिखी थी, वो मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरी आर्टिस्ट स्टेटमेंट थी इन अ वे। सो आई रोट इट के थी एक अदना सी आदत मेरे शौक का उन्वान बनी, वो शौक जुनू के रास्ते पर अब होश से आगे निकल गया। ऐ बासियो होश के आलम के तुम सबसे अनजान हूं मैं, कोई ना कभी भी ये समझे कि तुम सा इंसान हूं मैं, ये आलम तो मदहोशी है, तख्लीक तो यहाँ सरगोशी है, इस बेजां खलकत की दुनिया का मैं अकलौता खालिक हूँ, और इस आलम लाइल्मी का मैं अकलौता आलिम हूँ। तो खैर ये मैंने लिखा था एज आर्टिस्ट स्टेटमेंट। तो है वो चीज, एक डायलॉग शुरू हो गया जिसमें जो है ना मेरी जो तहरीरें थी वो मेरे काम का, मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा जो बनना शुरू होगी। सो उसके बाद फिर द पंजाबी थिंग हैपेंड। वही टाइम चल रहा था, और उस दौरान एक दिन मैं बैठा हुआ था एक क्लास में, और उस क्लास में मेरे पेड़ पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि बात ही कुछ और साइड पे निकल गई थी। खैर वो एक लंबी कहानी है, मैं भी कभी किसी को मैं वो बताऊंगा। खैर तो उधर बैठे बैठे क्लास में लेक्चर हो रहा है, और मेरे दिमाग में जो है ना वो एक तूफान चलना शुरू हो गया ना लफ्जों का, कि एक शिकवा चल रहा है, और वो होता है ना जवानी में आप बड़े वो होते हैं जोशीले और इनकलाबी और यू नो रिबेलियस। सो लेकिन आई वाज लाइक हाँ, तो वो जो एन जवानी होती है ना कॉलेज के जमाने में, अभी तो मेहनत मजदूरियां करते हैं। फाइनल जवानी। जी जी हाँ, जोबन पे यू नो। सो खैर सो अब सीन ये है कि एक पूरा लेक्चर चल रहा है और स्टेज में उधर कुछ बातें हो रही हैं, गालिबन पता नहीं क्या बातें हो रही थी, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट। सो मेरे दिमाग में एक शिकवा चलना शुरू हो गया जिसमें मैंने जो है ना खुदा को मुखातब किया,
और मैंने पहली चीज जो है ना पंजाबी में कही, और वो थी कि अपनी दुनिया समझ ना पाया, तेरी दुनिया समझ ना आवे, रब्बा मेरे तेरा बंदा दुनिया विच आके पछतावे। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਮਸਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਬਾਇਲਮ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨੋ ਇਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਵੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਬਰਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, हर पासे इंज के अपने ही रोले ने। ये वो जो होता है ना मसले जवानी के कि आपको कुछ समझ नहीं रहा, और वो चीजें ना कि लाइक पीपल डजंट से इंज के अपने ही रोले ने, उतों दिसन नूरानी शक्लां, दिल इंज के काले कोले ने। जेकर गल करा मैं सच्ची, हर हथ मेरे गल नू आवे, रब्बा मेरे तेरा बंदा दस के केड़े पासे जावे। तो खैर ये लिखा गया, और तो ये थैंक यू। जाहिद सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके दोस्तों के और वो आपको बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जाहिद यूर अ चैम्प। काफी सारे आर्टिस्ट हैं आज ऑनलाइन। हुसैन डोसा जाहिद भाई को सलाम कह रहे हैं। हेलो हुसैन डोसा। हुसैन डोसा और जाहिद मेरे रूममेट्स हुआ करते थे। हुसैन इज हियर, हनाना भी बेस्ट रूममेट आई एवर हैड। हुसैन भाई सबसे अच्छा रूममेट थे अभी तक जो है ना, मैंने जितने लोगों के साथ भी शेयरिंग किया है। सो सलाम हुसैन भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, सॉरी मैं तो उस पे आएंगे, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है? आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे कमेंट्स? नहीं दिख रहे, इसमें दोनों विंडोज मुझे नजर आ रही है। अच्छा ओके, सो आई विल स्टार्ट रीडिंग द कमेंट्स फॉर यू। लॉट ऑफ कमेंट्स एक्चुअली। तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिद से शेयर करते हैं। जाहिद, देयर इज मुसद्दिक हु सेइंग वी वर हाउसमेट्स इन लाहौर। मुसद्दिक भाई सलाम। बस नहीं आप अपने फोन पे स्टे ऑन योर फोन, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी इट हियर। नहीं ये इधर आ गया मैं। तो अच्छा जाहिद, कमेंट्स तो चलते रहेंगे। थोड़ा सा बताओगे योर फर्स्ट पेंटिंग एक्सपीरियंस इन लाहौर। आई रिमेम्बर आपका जो शुरू में काम था, जो आपने जो हमने साथ आपने एक शो में हिस्सा लिया था फ्रेश में, you know that work was really about the crowd in Lahore, you know, and you've been painting a lot of crowds of people. ये जो अभी आपने बात कही about नूरानी चेहरा और काला दिल, तो इस पे थोड़ी बात करोगे। why did you start painting crowds? इसके ऊपर लिखा भी है किसी ने कि जाहिद की paintings are about crowds. what is that about? कुछ काम भी दिखा दो अपना, स्टूडियो अगर दिखाओ सबको, हम किधर हैं अभी थोड़ी देर में। मुझे ये पता है, फोन को मैंने किया हुआ है टेप के साथ अपनी ईजर पे फिट किया हुआ है। तो आई विल मूव अराउंड इन अ वाइल। अभी मैं आपको ना पहले उसका बताता हूँ कि क्राउड्स वाला जो सीन है वो हुआ क्या। तो हुआ यूं कि मैं जब मूव वाला, और वो जो एक्सपीरियंस था ना कि गांव में आप सबको जानते हैं, सब लोगों को जानते, उनके अम्मी अबू को, बहन भाई को, उनके इवन गाय भैंसों का भी पता होता है आपको, ऐ फलाने दिए, ठीक है। वो लाइक अक्सर ये होता है कि महल्ले, उस महल्ले की जो है ना कोई जानवर इस इधर आया हुआ है तो वो देखते हैं अच्छा खेत शेत में चाहे फलाने था छो, लाइक उस तरह से। तो वो जो था ना कि इधर मैं आया हूँ और इधर मुझे साथ वाले घर में नहीं पता कौन रहता है और उनका क्या सीन है, उसका नाम क्या होगा। तो वो जो एक था ना कि इतने जो एक हजूम के अंदर जो एक अकेलापन महसूस होता है कि अच्छा इतना बड़ा शहर है, और मैं अक्सर जो है ना निकल जाता बाजारों में भी, अब तो है हम सब गोशा नशीन हुए आजकल। तो जब तक नहीं था ये सीन तो मैं निकल जाता था बाजारों में
अक्सर जो है ना मेरी वो एक क्या कहते हैं एक लाइक देखना रोज चल के कि क्या है दुनिया में, उसको महसूस करना ना, कि बचपन में किसी उस्ताद ने हमें पढ़ाया था कि करोगे ना तो जिगर तभी तुम्हारा सीन है, वरना किताबों से और जो है ना इन उस्ताद जाहिद, एक जो कमेंट है आया है जैन सईद से, किधर है एक जैन कमेंट भाई? आया है, जैन कह रहे हैं कि जाहिद का एक मुनफरिद अंदाज है। हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स हैं उनको ये पता होगा कि हमने कुछ महीने पहले एक शो किया था स्ट्रिंग्स और शमून इस्माइल के साथ, जिस शो का टाइटल था नाकाम इश्क के नाम। उसको कंसेप्चुअली हमने जब डेवलप कर रहे थे तो उसकी उर्दू की राइटिंग जो है वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शकील हसन, उन्होंने की थी। और फिर हमें जब उसका वॉइस ओवर का ख्याल आया तो मेरी कॉलीग आयशा आयशा और मैंने सोचा कि हम फौरन जाहिद से बात करें। और जाहिद, आई थिंक दैट दैट पीस जो आपने पढ़ा था नाकाम इश्क के नाम, वो काफी पॉपुलर हुआ था एंड पीपल रियली लव्ड इट। आई डोंट नो आपके पास और अभी मजे लिखा की है बात या नहीं, बताऊं, अगर आप पढ़ सकते हो तो बाद में फेसबुक पे जरूर पढ़ना। आज 10 बजे जाहिद फेसबुक से अपने स्टूडियो से परफॉर्म करेंगे लाइव। उनके साथ उनके दोस्त भी हैं जो उनके साथ गिटार बजा रहे हैं। So at 10 o'clock, everyone, please come to Facebook and salt वो us to गिटार hear वाला his बॉय, song. वो गिटार वाला दोस्त नहीं आ पहुंच सका, तो हम ऐसे सादे सादे चलिए, आवाज। जाहिद खुद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं जाहिद, क्या मजे की बात बता रहे हैं? मैं कह रहा था कि अगर मुझे आप मैसेज कर दें, वो जो उसका टेक्स्ट है वो मैं पढ़ दूंगा, फिर वो जो नाकाम इश्क। तो अभी फिलहाल तो मैं अपनी कोई एक दो चीज पढ़ सकता हूँ जो पिछले शो का था, जी उससे बिल्कुल थोड़ा पढ़ें। अंदाजा भी होगा किस तरह से मेरी जो चीजें हैं ना वो विजुअल और ये टेक्स्ट वाला जो आपस में उनका ताल्लुक है। तो ये मेरा पिछला शो है, उसका कैटलॉग है ये। और ये इसके पीछे मेरे ये गब्बर है ये बेचारा छोड़ के। कराची में हुआ था ये शो। जी जी। ये तो कराची का इसका है। मैं किस्सा करता हूँ, कि हाउ इट वाज स्टार्टेड। तो मेरा ये है कि कोई भी एक तस्वीर आती है मेरे दिमाग में और फिर उसके साथ मजीद तस्वीरें उसके लाइक उसी इंस्पिरेशन वाले जोन में जब चल रहे होता है तो और चीजें फिर आती। तो जो पिछला शो मैंने करना था, वाज वर्किंग ऑन समथिंग, देन आई वाज लुकिंग एट सम कंटेम्परेरी पेंटर्स वर्क, स्पेशली हमारे यहाँ के उधर एक ट्रेंड चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लाइक जो फेमस इमेजरी है, जो मशहूर तस्वीरें हैं उसके साथ लोग कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मुझे कोई एक कमीशन हुआ था उस तरह का, तो मेरा दिमाग उधर ही कहीं जो है ना इधर उधर चला गया। तो तस्वीरें मेरे जहन में आ रही थी, देख रहा था फेमस पेंटिंग्स, और मीनवाइल आई वाज ट्राइंग टू पेंट हाबील और काबील की स्टोरी, द फर्स्ट मर्डर हैपन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, बाबे आदम के दोनों बेटों की लड़ाई की कहानी। सो आई ट्राइड वंस ट्वाइस थ्राइस, कोई इसमें कोई साल डेढ़ दो का वो टाइम है जिसमें मैं बार बार कोशिशें कर रहा था और नाकाम कोशिशें कर रहा था। तो अब मुझे फिर एक ना फ्रेंच पेंटिंग नजर आई जिसके अंदर बड़ा एक सटल सीन है, उसके अंदर कोई वायलेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक वो उदासी है और एक उसके अंदर पूरी कहानी का एक क्या कहते हैं कि उसका इख्तिताम है, कि जहाँ पे कहानी पूरी जो एक उसमें बंद हुई है एक तस्वीर के अंदर। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मेनवाइल मेरे दिमाग में वो चीजें भी चल रही थी, तो आई थॉट आई शुड यूज दिस पेंटिंग और इससे मैं कुछ बनाता हूँ इस विजुअल को, क्योंकि ऑलरेडी। तो उससे मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ फेमस तस्वीरें तो उनकी ऑलरेडी एक हर बंदे की जो भी जुड़ा हुआ है हमारे फील्ड के साथ, हर बंदे के दिमाग में एक कहानी है हर पेंटिंग के बारे में, लोगों के दिमाग में एक वोकैबुलरी मौजूद है। सो व्हाई नॉट यूज दैट टू से समथिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम।
तो वो सारा एक प्रोसेस शुरू हो गया। तो देन आई वाज लाइक कि मैं दूसरों की तस्वीरें यूज कर रहा हूँ, दूसरों की तस्वीरें वो एक मेरे दिमाग में, आई नेवर यूज्ड एनी अदर, मैंने हमेशा मैं अपने रेफरेंस खुद लेता हूँ, स्केचेस खुद करता हूँ, उससे फिर चीजें मेरी निकल रही होती। सो दिस टाइम आई वाज यूजिंग अदर पीपल्स इमेजरी। तो उससे मेरे उसका अब बेगानियां तस्वीरें, दूसरों की तस्वीरें, तो मैंने कहा इससे हो क्या रहा है। तो अब वो विजुअल्स मेरे दिमाग में आते थे, तो वो जो स्टेट थी ना, उसके अंदर एक दिन वो एक वो लफ्ज आना शुरू हुए ना कि ये है क्या, ते बेगानियां मूरतां दे अनजाने वासी, कि वो किरदार जिनको मैं नहीं जानता हूँ, अनजाने हैं वो भी, और किसी की तस्वीरों के लोग हैं, बट दे आर समहाउ, मेरे से एक कम्युनिकेशन हो रहा था उन विजुअल्स का। तो वो जो उनका आपस में ताल्लुक था मेरे ख्यालों के साथ, उसको मैंने बयान करने की एक कोशिश की लफ्जों में, कि बेगानियां मूरतां दे अनजाने वासी, मेरे ख्यालां वेड़े नित आन खलोंदे, मैं न माना कुछ न जाना, बस जी आयां नू बोला, चकदे चकदे कंबदे हत्थीं, सोच दा बूहा खोला, मेरे बूहे आदम आया, एक पुत्र सने हवा च आया, परौनचारी दा फर्ज निभावां, लख वारी मैं सदके जावां। मैं पूछया बाबा जी की सेवा मैं कर सकदा, कुछ ना आखे बाबा आदम, एक पासे बस वेखी जावे, मां हवा भी कुछ ना बोले, अखीं भर भर हंझू डोले, फिर मैं डिठा पैरां नेड़े, जो आं बचड़े दे सिर दे पासे सूआ रंग तिबका तिबका खिलरी जावे। तो ये तस्वीर है इसकी, ये पेंटिंग, ये अब इसके अंदर मैंने इस्तेमाल की अपनी उस पेंटिंग से ये कंपोजिशन, और उसको मैंने एक जो पोस्ट वॉर सिटीस्केप था सीरिया का, क्योंकि अभी वो तब सारा ये चल रहा था, आईएसआईएस वाला सीन, और वो सारा फड्डे वड्डे चल रहे थे। तो उस सिचुएशन को, कि पीछे एक हजूम है, जो ये पीछे जो लोग है ना, खैर, तो उसका मैंने जो एक कॉम्पोजिशन बनाई कि और वो एक उसके साथ इसकी जो एक ताल्लुक भी बन रहा था कि आदम के बच्चे हम सब औलाद आदम है, सब आदमजाद है। तो आदम के जो पहले दो बेटे थे, एक बेटे ने एक की जान ली, अब आदम के कितने लाखों बेटे हैं, करोड़ों अरबों बेटे, अब जो है वो मैसेज में हो रहा है, कहानी वही चल रही है, मसले फर्क हो गए, लेकिन वो आदम के बच्चे आपस में उसी तरह से लड़ रहे, अभी भी हबील मर रहे, कबील मार रहे। तो वो इस तरह से फिर ये सारा मेरा पूरी सीरीज निकली और सारा वो हुआ। तो या तो इस तरह से जो है ना, मेरे जो बैलेंस है ना लफ्जों का और तस्वीरों का, समहाउ आई क्रिएट, और कोशिश कर रहा होता हूँ सारी जो करने की। सो बाकी गाइस और ये चीजें कई भी मैं सारे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके दोस्तों के, मैं, सचल रिजवी कई कमेंट्स कर चुके हैं, और कुछ लोग शाजी कह रहे क्या हैं कह रहे कि हैं सर? इसका ऑडियो रिलीज कीजिए। देखिए अभी कुछ थोड़ी देर में 5 मिनट में जाहिद जो है वो सोल्टास की फेसबुक से लाइव जाएंगे, और वो फिर आपको अपने स्टूडियो की सैर कराएंगे, और वो शायरी करेंगे, और इट विल बी अ नाइट इन जाहिद स्टूडियो। सो होल्ड ऑन, अभी तो हम थोड़ा सा सिर्फ कैच अप कर रहे हैं। मैंने कुछ एक 3-4 दिन सेकंड उनको पहले बोलूं। या पिछले हफ्ते जाहिद को कॉल किया, एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल, बिकॉज आमतौर पे आजकल हम जिसको भी कॉल कर रहे हैं तो सब थोड़े से लो एनर्जी है। एंड व्हेन आई कॉल्ड जाहिद, जाहिद इमीडिएटली सेड रानिया इतना मज़ा आ रहा है मुझे, और मैं अकेला हूँ, और मैं अपने स्टूडियो में हूँ, और इस आइसोलेशन में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो जाहिद इज़ अ रियली यूनिक एंड वंडरफुल कैरेक्टर,
एंड जाहिद की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जाहिद जो है 10 बजे फेसबुक पे लाइव जाएंगे। Zahid is an artist, interdisciplinary artist who writes. He writes poetry in Punjabi, some in Urdu, mainly in Punjabi, and his relationship between words and paintings is what Zahid is going to talk about today. He'll also give us a tour of his studio. मैं जाहिद के साथ हमारे कुछ इतने अच्छे experiences गुजर चुके हैं, and I really want to talk about them. So many things are coming to my mind right now, Zahid, so many things to talk about. लेकिन हुंजा में हमने कुछ काफ़ी लास्ट ईयर लेट नाइट सेशंस किए थे जिसमें जाहिद ने कोई काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग की थी, which was about हाँ, काफी कहानियां सुनाई, काफ़ी कहानियां सुनाई थी, और जिनकी शायद हमें इजाज़त भी नहीं है आज बात करने की। तो आई थिंक हम में से कुछ लोग वो प्रिविलेज्ड हैं जिन्होंने जाहिद की वो सारी पूरी सागा सुना, और आज हम शायद हम व्हाट इज दिस काइंड ऑफ लव, ये किस वो तरह दो की स्वामी मोहब्बत है, आज हम इसकी भी बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि काफी स्टोरीज मोहब्बत के बारे में जाहिद ने हमें सुनाई है ऑलरेडी, और आज लेट्स सी क्या होता है। लॉट्स ऑफ मैसेजेस कमिंग इन। अच्छा जाहिद, आपको याद है मुंजा में एक दिन हमारे साथ थोड़ा सा एक सरप्राइज हुआ था, और मुझे भूलता ही नहीं है, मैं जाहिद के साथ टेबल पे बैठी थी और नीचे जाहिद स्केच बना रहे थे। टेबल के नीचे जाहिद ने एक स्केच बुक रखी हुई थी, और हम एक काफी फॉर्मल डिनर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमें पता नहीं था, लेकिन हम जहाँ रुके हुए थे वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद हिज फैमिली वाज कमिंग, और वहां पे हमारे जो होस्ट थे माउंटेन स्टोरी रिजॉर्ट में, लवली टीम, आई होप देयर ऑल ओके, उन्होंने हमसे गुजारिश की कि जी आप लोग प्रेसिडेंट साहब के लिए जैम भी करेंगे और प्लीज ईट विद हिम, एंड so we had a really fun time. It was very casual, it was a lot of fun, and I remember Zahid sitting at the table making a beautiful sketch, and yeah, some beautiful memories. Zahid, I think we have a lot of your friends here: Jawad Mir, Hussain Jamil, मीर साहब, Sachin Reddy, उमर हुसैन भाई, बेंगल, शाजी, बाबा जी। ये मेरी लाइट हाँ, शाइट ये उमर ही सेट करके गया था, ये कैमरा लाइट, तो उसी ने मुझे आइडिया दिया था। अच्छा सो ही केम अच्छा, ओवर। हाँ, थैंक्स उमर। तो चलो हुंजा चलें, हुसैन जमील स्टूडियो कह रहे हैं शाजी चलो हुंजा चलें, हुंजा बेशक जाना बेशक शायद आपको तो ओपन हुसैन हाउस भाई, है। अस्मा जी अस्मा को जी, याद है ना, अस्मा and Atif if you are हाँ, listening. Zahid is a permanent resident of Hunza, of Aliyabad Hunza apparently. जब मर्जी। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना हम जाएंगे, जैसे ये रास्ते खुले हमारे, ये जो दुनिया वापस नॉर्मल हो जाए, अल्लाह करे जल्दी इस वबा से जो है ना सबको जो है छुटकारा पहुंचे जल्दी जल्दी। तो भी मेरे ख्याल से हम फेसबुक पे चले जाएं, चलिए इधर फिर, से आई शिफ्ट थिंक करें उधर। 10 बज रहे हैं। एवरीवन आप लोग हाँ फेसबुक पे आ जाइए सॉर्ट आउट के पेज से। हाँ, उधर आ आप जाएं। जाहिद ओके, मियो के साथ सैटरडे नाइट विद थैंक जाहिद यू फॉर देखेंगे। ज्वाइनिंग। थैंक यू बहुत एवरीवन। शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ शामिल होने का, और आज जो फेसबुक पे मिलते हैं। ओके, और कमेंट्स ओके, में बाय। आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं फेसबुक पे। सी यू सून। जी थैंक जी, यू जाहिद। ओके, सी यू, थैंक यू रानिया। खुदा बाय। हाफिज। खुदा हाफिज। बाय, खुदा हाफिज।